दिल्ली में चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर डॉक्टर रामेश्वर उरांव रांची पहुंचे। उनके साथ सिमडेगा के कांग्रेस विधायक और उम्मीदवार भूषण बाड़ा और मांडू विधायक और उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल भी रांची पहुंचे। जहां कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 21 कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बाकी लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगी। कांग्रेस को 30 सीट गठबंधन के तहत मिल रही हैं, जिस पर पार्टी लड़ेगी। वहीं बरही विधानसभा और पाकुड़ विधानसभा सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सब कुछ क्लियर है। पाकुड़ विधानसभा सीट आलमगीर आलम के परिवार को ही जाएगी, ज्यादा संभावना है उनके सुपुत्र को मिलेगी। वहीं बरही सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि आज बरही की भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। वहीं गठबंधन में सीटों को लेकर मची उठापटक पर कहा कि सब क्लियर हो जाएगा, अब हम लोग आ गए हैं। वहीं आरजेडी की नाराजगी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात थोड़ा नीचे कर बाबू विधायकों पर मोहर लगा दी है और बाकी सीट जो है वह जल्द ही आज ही देर रात तक क्लियर हो जाएगी। कितना सीट मिल रहा है आपको? आखिरी क्या है? 30 सीट कंफर्म। अच्छा सर, ये बताइए सर, ये जो है ना ये बताइए कि बरही और पाकुड़ को लेकर के क्या कुछ क्लियर है? वो एकदम सब क्लियर है। पाकुड़ में ऑलरेडी मतलब वो भी आज अनाउंस हो जाएगा। सर एक सवाल मेरा है, हम पूछ माननीय आलमगीर साहब अभी जेल में है, उन्हीं के परिवार को मोस्ट प्रोबेबली उनके सुपुत्र को ये मिलेगा। सर एक मिनट सर, बरी भी आज डिक्लेयर हो जाएगा। सर एक मिनट, हमारा सवाल है, नॉमिनेशन सर चालू हो गया है, लेकिन अभी तक इंडिया ब्लॉक में किसको कितना सीट मिला है ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है। वो सब हो जाएगा, आज हम लोग आ गए हैं ना। कितना सीट का हो जाएगा? आरजेडी नाराज है सर, जो है आरजेडी नाराज है। आरजेडी कोई उनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। गत बार उनको 7 मिला था, हम लोग को 31 था और हमारे जो जेएमएम के हैं उनको 43 था। तो उसी के तहत इस बार भी हम लोग का नया एक खुशी का विषय है कि माले हम लोगों के साथ मासा जुट गया है, एक नया दल जिसके साथ हम लोग भी उसको शेयर कर रहे हैं, जेएमएम भी शेयर कर रहा है और उनको भी शेयर करना चाहिए। इस तरह से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपस में मिलजुल के हम लोग की गठबंधन पर तय हो। वहीं कांग्रेस के सीएलपी लीडर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पार्टी द्वारा फिर से लोहरदगा से उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय है। आरजेडी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि मैं दिल्ली में था, क्या कुछ बातें हुई हैं ये मुझे नहीं पता करके बताऊंगा। वहीं हेमंत सोरेन की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार पर कहा कि जनता सब जानती है, फैसला जनता करेगी। पार्टी को धन्यवाद कहेंगे और आप लोग का प्रश्न है कि सभी सीटिंग विधायकों को टिकट मिला। कारण ये है कि 5 साल के कार्यों की समीक्षा की गई सभी विधायकों को। अब पाया गया कि सभी एक तो क्षेत्र में काम किए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं और फिर जितने भी सीटिंग थे सब पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिए हैं, पार्टी के लिए काम किए, पार्टी हित के लिए काम किए हैं। इसलिए सभी सीटिंग को सीट दी गई है, टिकट दिया गया है। लोहरदगा में लगातार विरोधाभास की स्थिति थी संगठन। देखिए यही तो खूबी है झारखंड या कांग्रेस की, अंतर्द्वंद चलता रहता है, लेकिन एक बार नेतृत्व कोई डिसीजन देता है, फैसला लेता है, सब शांत हो जाते हैं। दल बदलने का दौर शुरू हुआ है, कई लोग जेएमएम का भी दामन थामे। वो देखिए होता रहता है, कोई नई बात तो नहीं है, नई बात तो अपनी बार होता रहता है, होने दीजिए। फिर ये सब के सब जहाज के पंछी हैं, लौट के वहीं आ जाते हैं। देख लीजिए, आप नाम नहीं लूँगा, जहाज के पंछी उड़ के ऊपर उड़ता है लेकिन फिर जहाजे में बैठ जाता है। वहीं मांडू से उम्मीदवार बनाए गए जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा कर मुझ पर विश्वास जताया, उसके लिए सभी को अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव अलग था, विधानसभा चुनाव अलग होता है। आश्वस्त इस मानने में, चूंकि मैं सिटिंग एमएलए हूँ और क्षेत्र में लगातार हूँ, तो मुझे लगता है जनता अपना आशीर्वाद देगी। हर आदमी राजनीति में स्वतंत्र है, कोई कहीं जा रहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हम लोग छोटे लोग हैं, कहीं जाते हैं तो हम लोग को दल बदलू बोलता है। बड़ा लोग देखिएगा, कभी आशु भाजपा एक हो जाएगा, कभी
कोई कहाँ चल जाएगा। उन लोग कहता है गठबंधन है, छोटे लोग को दल बदलू आप लोग संज्ञा देते हैं। वहीं लोगों के पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में आने जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये तो आना जाना लगा रहता है। साथ ही कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं मांडू का सिटिंग एमएलए हूँ और क्षेत्र में लगातार हूँ, तो मुझे लगता है कि जनता अपना आशीर्वाद मुझे देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।